कहते हैं कि जब कृष्ण ने गोकुल में बाल्यकाल बिताया, तब दुनिया ने उनके अनोखे लीलाओं को देखा। माखन चुराना, गोपियों को चिढ़ाना, कंस के अत्याचारों का अंत करना और बांसुरी की मधुर धुनों से सबको मंत्रमुग्ध कर देना। पर यदि वृंदावन के लोग प्रेम का असली अर्थ समझते थे, तो वह राधा के कारण। राधा वह थीं जो जन्म से ही कृष्ण के नाम की धुन पर धड़कती थीं। कहा जाता है कि एक दिन यमुना किनारे कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे। तभी दूर से राधा अपनी सखियों के साथ आती दिखाई दी। जैसे ही कृष्ण की दृष्टि उन पर पड़ी, समय मानो थम सा गया। कृष्ण के मन में एक अनजानी अनुभूति उठी और राधा भी पहली बार कृष्ण के दर्शन में खो गई। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं बोले गए, पर उनकी आंखों ने जो कहा वह वर्षों तक गूंजता रहा। वृंदावन के हर मार्ग, हर कोने ने राधा और कृष्ण की अनगिनत मुलाकातों को सहेजा है। कभी वे नृत्य करते, कभी बांसुरी सुनते, कभी यमुना किनारे बैठकर घंटों बातें करते। उनके संबंध की विशिष्टता यह थी कि वह किसी बंधन में बंधा प्रेम नहीं था, बल्कि आत्मा की पहचान था। एक ऐसा प्रेम जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, कोई दावा नहीं। कृष्ण जब भी बांसुरी बजाते, राधा सबसे पहले उस स्वर को सुन लेती। उन्हें लगता कि वह धुन सीधे उनके हृदय को पुकार रही है। फिर चाहे वे किसी काम में हों, किसी रस में हों, वे अपने आप कृष्ण की ओर खिंच जाती। गोपियां भले ही कृष्ण पर मोहित थीं, पर कृष्ण की आंखें राधा को ही ढूंढतीं। एक बार बरसाती शाम थी, बादल गरज रहे थे। राधा अपनी सखियों के साथ कहीं जा रही थी कि अचानक कृष्ण की बांसुरी की मधुर तान हवा में फैल गई। राधा ठिठक गईं। उनकी सखियां बोली, राधा, तू हर बार ऐसे ही बहक जाती है। राधा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया,